Hey guys, this is another evening in Abu Dhabi. तो आज मेरे को अबू धाबी आने को मिला है फाइनली. ठीक है, तो so we are at Yas Mall now and I have Badsha with me and Pooja. Hi. तो वेलकम बैक एवरीवन. तो अभी खाने का क्या करना है? अभी हम जा रहे हैं रसोई घर, क्योंकि आर्मेनिया में तो हम कुछ खा नहीं पाए, तो आज सोच रहे हैं आज ही वो रोटी खा लें. 2 महीने की जो भूख और प्यास है, दैट मीन्स वी वर स्टार्विंग, आज पूरी करेंगे. Let's see. तो रसोई घर आई थिंक इट्स गुजराती थाली. गुजराती राजस्थानी ये तो मिक्स ऑफ बोथ राइट. तो देखते हैं कैसा हाउ इट गोस. सो दिस इज रसोई घर. हमारा कॉन्सेप्ट सर एक सेट मेनू है. पहले राजस्थानी गुजराती फूड रहते हैं, हर दिन अलग अलग मेनू रहेंगे. उसके बाद स्पेशल हर दिन वेडनेसडे गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, हर दिन मेनू डिफरेंट रहेगा. तो हर दिन बोले तो अभी हर वीक में मेनू तो चेंज होते रहेंगे. राइट. तो स्पेशल मेनू रहेगा. Right. वेलकम ड्रिंक, चाय, सब कुछ इंक्लूड रहेगा, सब कुछ. राइट. तो बड़े बढ़िया बहुत सब लोग आइए, एंजॉय कीजिए. यहाँ पर आप ये राजस्थानी कैप्स भी पहन सकते हो अगर आपको उस तरह से खाना है और फोटोग्राफ लेना है. तो नीचे बैठ के होता है पर वो लाइक दिस इज वेयर यू सिट. सो दिस आर द स्टार्टर्स. आई थिंक इट्स ए ये क्या, ये चाट है एंड दिस इज Karanji, something like that. And dhokla. Chutneys and dhokla, right? Very Gujarati starters, right? So ये इनका मेन थाली है. पहले स्टार्टर्स का थाली था, उसके बाद फिर मेन थाली है. एंड दिस इज टिपिकली लाइक एनी अदर थाली जहाँ पे होता है. वेरी नाइस एंड गुड. स्वीट्स अभी आए हैं तो दे हैव हलवा एंड मालपुआ एंड एप्पल बासुंदी. So now it's mouthful. Now it's very mouth watering. So we just finished with this thali. यार बहुत अच्छा है. Actually it's very big. यास मॉल में है ये. And बहुत अच्छा थाली है. हम लोगों ने दुबई में भी लिया है इसी थाली को. But then they are both are equally good. इनका सिस्टम ये है कि पहले ये लोग स्टार्टर्स का थाली देंगे छोटा वाला, उसके बाद ये लोग मेन कोर्स देंगे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड स्वीट्स में इनके पास दे हैव 3 स्वीट्स. नॉर्मली 2 स्वीट्स का सिस्टम है. मैं तो खुद एक्चुअली इंदौर से हूँ, जहाँ पर मतलब पूरा वेज हब है और इतना अच्छा वेजिटेरियन को मिलता है. बट देन दिस इज़ ए वेरी गुड रेप्लिका ऑफ दैट. एंड अगर आप अबू धाबी में हैं तो आई मीन दिस इज़ ए गुड टेस्ट चेंज है. मतलब टीम लंच कराना है तो मतलब अनुराग विल टेक ओवर हियर. बिल्कुल. तो जैसे कि हमने पिछले फुटेज में कहा था, 2 महीने का आज निपटा है, क्योंकि सफदर सर अब फिर से रिक पे जाने वाले हैं. तो यही फाउंडेशन लेके वो अगले 2 महीने गुजारेंगे. तो लेट्स सी हाउ इट गोज फर्दर. बट ओवरऑल आई वुड डेफिनेटली सेकंड द स्टेटमेंट व्हाट सफदर हैड सेड. खाना बहुत ही अच्छा है, लाजवाब. और इनफैक्ट सिर्फ इंडियंस ही नहीं है जो ये खाना एंजॉय और रिलीज कर रहे हैं, काफ़ी अदर मुल्क वाले भी हैं जिनको मज़ा आ रहा है. yes. और यहाँ का जो मतलब फूड है वो थोड़ा मॉडरेट टेस्ट में है ना. मतलब लाइक इवन अरब्स कैन ईट इट एंड यू नो नॉट वेरी स्पाइसी एंड यू नो नॉट वेरी आई मीन बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं. तो वेरी नाइस. Hey guys, so this is me and there I have Albert, but he's quite at a distance. I don't know if you guys can see him, but yeah, I'll cover him like this. Say hi, Albert. Hi guys, how are you? I'm Safdar friend. So that's how, you know, that's just to say hello and yeah. Yes. तो अब बात करते हैं जो आर्मेनिया से पुरस्कार आया है उसके बारे में. तो अनुराग और मुझे 80,000 ड्राम्स का फाइन आया है. 80,000 ड्राम्स इज लाइक आई थिंक 12,000 कुछ चेंज रहेगा, 100-200 रुपये इस तरह से कुछ रहेगा. तो टोटल ये 6 फाइन्स है. मतलब 6 फाइन्स को मिला के 12,000 ड्राम्स है. मैं दिखाता हूँ कौन से फाइन्स है वो. हालांकि 12,000
12,000 रुपये का फाइन। अगर आप स्पेशली अभी यूएई में रहते हो, यूएई में रहते हो इज़ नॉट द करेक्ट सेंटेंस, अगर आप यूएई में ड्राइव करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ़ाइन 12,000 का होता है। अगर आपका वायलेशन स्टिल मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो फिर मतलब यूर डन, मतलब 2,000 से ज़्यादा का उसका फ़ाइन आएगा, मतलब 40,000 रुपये से ऊपर का फ़ाइन आएगा, ब्लैक पॉइंट्स, और डर भी ये रहता है सब उसकी मतलब ज़्यादा सीरियस एस्केलेशन ना हो जाए। सो लेट्स एनालाइज इसमें क्या होता है और क्या क्या वायलेशन है। ये 6 वायलेशन है, 6 में से जो 4 हमारे वायलेशन है उसका हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो स्पीड वायलेशन है। अब अर्मेनिया में हाईवे पे स्पीड जो अलाउड होता है वो 90 किलोमीटर पर आवर होता है। 90 किलोमीटर स्पॉट या मतलब एक्टिव हो जाता है 90 पे इंडिया में। सो वो बहुत ज़्यादा स्लो है अगर आपको पूरे दिन गाड़ी चलानी है, ठीक है। सो दिस वायलेशन इज बाउंड टू हैपन। और उनके कैमरे भी इतने पुराने ज़माने के हैं ना कि मतलब लाइक आपको समझ में नहीं आता है कि कब आप कैप्चर हो जाओगे। एंड कहीं जगह ऐसा भी है कि कैमरे से पहले आपको वार्निंग साइन लगाया उन्होंने आधा किलोमीटर पहले कि देखो हमारा आगे कैमरा है, आप स्लो हो जाओ। फिर हम स्लो हो जाते हैं, फिर हम निकल जाते हैं। बट जिस कैमरे के लिए साइन नहीं रहेगा उसका हमने आई थिंक वो फिर ये आया ही हमारे सामने। सो दैट्स हाउ इट इज। लेट्स लुक एट व्हाट दिस फाइन्स आर। सो यस, लेट्स लुक एट फाइन नंबर 1। ये पूरा अर्मेनियन में लिखा होता है एक्चुअली, तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं है, ट्रांसलेटर करना आपको यूज़ करना पड़ेगा पूरा। सो दिस फाइन, ये स्पीड टिकट है और ये कितने का है? ये है 20,000 ड्राम्स का, ये इधर है 20,000 ड्राम्स का ये। उसके बाद आप जाते हैं फाइन नंबर 2 पे। ये हमारी गाड़ी है, देखो कितनी तेज़ जा रही है, और ये भी 20,000 ड्राम का फ़ाइन है। चलो ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो ये 6,000 ड्राम का फाइन है। ऐसा फाइन होना चाहिए एक्चुअली, तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा कम अफसोस होएगा। उसके बाद आपका फाइन 4,000 ड्राम का, ये एकदम सही है, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। 4,000 ड्राम्स का ही फाइन दिया है अनदर वायलेशन पे। या वायलेशन अगर पढ़ना है तो ये आप यूज़ करके, और पूरा मतलब धाराओं के साथ उन्होंने लिखा हुआ है उनकी जो IPC होती होगी कि क्या वायलेशन है और किस एक्ट के तहत आपको चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद ये वाला जो वायलेशन है ये थोड़ा खतरनाक है। ये वाला वायलेशन जो है ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए आप, ये जो ये वन वे है, ठीक है। तो वन वे का साइन यहाँ पर एक्चुअली ये अभी कैमरे में दिख रहा है, अगर आराम से एनालाइज कर रहे हैं तो जब वहाँ चल रहे होते हो आप तो मतलब सिंस यू आर नॉट फेमिलियर विद द सिस्टम, तो ये मिस आउट हो जाता है। और पेंट भी बहुत अच्छा नहीं है वहाँ पर, मतलब साइंस बहुत क्लियर, यहाँ बहुत सारे साइन नहीं होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी पार्ट इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द सिस्टम। एंड एक वायलेशन ये है, सपोज कि ये वाला जो था ये एक्चुअली ये एक गलती हुआ था, एक मिस आउट हो गया था, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे थे मैप्स को, एंड देन वी हैड टू कैच द सिग्नल, आई बिलीव, आई डोंट नो क्या हुआ, एंड देन दिस इज वन ऑफ द वायलेशंस। तो ये 6 ट्रैफिक वायलेशंस थे, जिसमें कि 4 का हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि 4 जो थे वो स्पीड टिकट्स थे, तो दैट इज़ फाइन। बट 2 जो वायलेशन थे लास्ट वाले वो थोड़े खतरनाक हैं, स्पेशली अगर आपने यूएई में कर दिया तो। क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक इसमें वायलेशन है कि हम लोगों ने वन वे में हम लोग चले गए, नो एंट्री में बेसिकली, ठीक है। तो नो एंट्री का कैसा सिस्टम है, यहाँ पे ट्राइंगल है और एरो जो है आपकी तरफ रहेगा, फ्लैट लाइन सामने रहेगा, तो यू हैव टू जज इट। अच्छा, पहले से मतलब बहुत सारे एरो नहीं है, मतलब लास्ट में ही जाके, जैसे यूएई में अगर क्या रहता है कि 1 किलोमीटर पहले से आपको सब इतने सारे एरो रहेंगे कि इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू ब्रेक ए रूल हियर, मतलब आपको इनफ वार्निंग साइंस मिलेंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर जस्ट लास्ट में आप गए एंड अब ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है आपके लिए कि आप समझोगे उसको, एंड देन यू रिवर्ट बैक। पीछे ट्रैफिक भी होता है ना, वन वे में तो नहीं रहेगा, बट फिर भी मतलब जस्ट एक्सक्यूज। 1 सेकेंड थिंग इज, एक वायलेशन था कि हम लेफ्ट लेन में थे और हम लोग सीधी चले गए, दैट इज अ मिस्टेक, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सो दैट इज बट देन इट्स टू लेट फॉर यू टू चेंज द लेन, बिकॉज लेन चेंजिंग अगर आप लेन चेंज करोगे लास्ट में आके, उसके लिए भी फाइन है, ठीक है। सो यू हैव टू चूज विच फाइन यू आर गोइंग टू पे, एंड you do what is best suited for the situation. So that's it. फाइन पे करने का तरीका ये होता है कि आप जब गाड़ी ले रहे होते हो तो आपको एडवांस अमाउंट वो लोग क्रेडिट कार्ड से आपको ब्लॉक करते हैं, एंड देन वंस यू आर बैक टू योर कंट्री और व्हाटएवर यू गोइंग, 1 महीने के बाद जब पूरा ट्रैफिक क्लियरेंस रहेगा तो उसी एडवांस्ड अमाउंट से, जो एडवांस आपने ब्लॉक कर रखा है, वो लोगों ने जो ब्लॉक कर रखा है उसमें से वो लोग आपका फाइन पे कर देंगे, एंड रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस ट्रांसफर कर देंगे आपके कार्ड में।
So that's how it works in Armenia. I think that's how it works in most countries. So this is how it is. तो ये जो है पुरस्कार हम लेके आए हैं and that's it. I think मैंने मेरे जो अर्मेनियन फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली यहाँ पर अर्मेनियन लोग कम ही हैं सच, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं. I know 2 of these guys. तो मैंने जॉर्ज से बात किया. सो ही सेड लाइक कि इवन वो भी मतलब अबू धाबी में रहते हैं. तो व्हेन ही गोज टू यारावन के पास में उसका रहने वाला है वो, तो वो भी मतलब गाड़ी नहीं चलाता है क्योंकि इट गेट्स क्रेजी देयर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ना बहुत डिफरेंट है वहाँ पर. क्योंकि अगर आप रोज़ वहाँ गाड़ी नहीं चला रहे हो, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको लेफ्ट लेना है तो आप सिग्नल से सामने वाला सिग्नल खुलेगा सामने जाने के लिए, और ऑपोजिट लेन में भी सामने वाला का सिग्नल खुलेगा. तो आप ऐसे जाओगे, सामने वाला ऐसा आएगा. पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है आई थिंक. ठीक है, तो उसी में आपको लेफ्ट भी ऐसे ही जाना है. तो जैसे ही आपको जगह मिलेगा इसमें, आपको यहाँ आके खड़े हो जाना है. जैसे ही जगह मिलेगा ये हटेगा, आपको घुसना है उसमें. ठीक है, दैट इज वेरी दैट इज अ लिटिल रिस्की इफ यू आर नॉट यूज्ड टू डू इट. फिर अगर यू टर्न भी लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिवाइडर नहीं होता है, सिर्फ वाइट पट्टी होती है. ठीक है, हार्ड पट्टी जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते. दैट्स वेरी अंडरस्टूड. उसी हार्ड पट्टी के अंदर ना बीच में कहीं आपको वो पट्टा मिलेगा, मतलब जो गैप्स आएगा, वाइट गैप्स आएंगे ना, उसी वाइट गैप्स में आपको फिर आके खड़े हो जाना है, और सामने वाला लेन चालू है, और जब आपको उसमें जगह मिलेगा देन यू हैव टू पास थ्रू. सो ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ए वेरी वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अनहर्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अनहर्ड रूल्स ऑल्सो, नॉट समथिंग यू आर वेरी फेमिलियर विथ. तो अच्छा है, सही है. अभी ये फाइन हो गया, ऑलरेडी पे कर दिया है फाइन. ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट इज. सो you gotta be careful while driving in a different country because it can surprise you with so many fines. But then it is still okay as compared to UAE driving because यहाँ पर violations आपको एक मेमोरी बन जाती है ना. you remember that कि हाँ आपने उस टाइम में ये स्पीड टिकट आपको मिला था या फिर ये वायलेशन आपने किया था. So thanks guys, thanks for watching, and that's it for this video, and bye bye. Be safe and be happy in life. Thank you.